व्यापारी छोटा हो बड़ा हो, लेकिन गाड़ियों की अनलोडिंग में जो देरी होती है और हॉल्टिंग चार्जेस जो नहीं पे किए जाते हैं गाड़ी मालिकों को, ये एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक दोनों को अंदर से खा रही है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में भी हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी कंपनी की, जहां पर अक्सर जो है अनलोडिंग टाइम पर नहीं होती है और सैकड़ों गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत अच्छी खबर भी हम आपको देंगे हॉल्टिंग चार्जेस को लेकर। हो सकता है जो इस कंपनी के अंदर हुआ, ट्रांसपोर्ट टीवी की कोशिश के सदका हुआ, वो आने वाले दिनों में बाकी कंपनियों में भी हो और पूरे देश के जो लाखों हमारे ऑपरेटर हैं, गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी चालक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छे दिनों का आगाज साबित हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटी सी कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अगर आपने ट्रांसपोर्ट टीवी देखा हो तो आपको याद होगा कि पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पर गाड़ियां फंसी हुई थी। बहुत सी कंपनियों के बाहर गाड़ियां फंसी हुई थी जहां पर अनलोडिंग नहीं होती थी और यह बहाना लगाया जाता था कि लेबर नहीं है गाड़ियों को अनलोड करने के लिए। ऐसी एक कंपनी थी बनास डायरी, कैटल फीड बनाती है गुजरात के अंदर, आपको याद होगा। अमूल की यह कंपनी है या कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव जो भी आप कहें। और वहां पर सैकड़ों गाड़ियां उस समय फंसी हुई थी और बहुत ज्यादा मुशक्कत के बाद इन गाड़ियों को वहां से निकाला गया था। लेकिन अब जो है लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो कंपनी है बनास डेयरी है, वहां के हालात नहीं सुधरे हैं। अभी भी सैकड़ों गाड़ियां इसके बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन गाड़ियों की जो अनलोडिंग है वो टाइम से नहीं हो रही। तीन बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि एक गाड़ी जो वहां पर पहुंचती है जाके, उसको अनलोडिंग होने में 7 से 10 दिन लग रहे हैं। और दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि कंपनी का जो व्यवहार है गाड़ी मालिकों, गाड़ी चालकों के प्रति, वो इतना खराब है कि वहां पर पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा रही है कंपनी। एक वाटर कूलर लगा है, वो भी कंपनी के अंदर है और वहां पर ड्राइवर नहीं जा सकते हैं, पानी तक नहीं पी सकते हैं। और तीसरी समस्या आप देखिए कि कोई पार्किंग का इंतजाम वहां पर नहीं है। गाड़ियां सड़कों पर लगी हैं जो कि किसी राहगीर के लिए जान का खतरा भी साबित हो सकती हैं। और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं उनके वहां पर चालान भी हो सकते हैं, चोरी भी हो सकती हैं गाड़ियां। लेकिन जो कंपनी है वहां पर, ये जो बनास डेयरी है, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी चाल से अपना काम किए जा रहे हैं। जब ये सारी समस्याएं काफी ज्यादा बीते दिनों में बढ़ गई तो वहां पर जो मौजूद बाहर ऑपरेटर हैं, गाड़ी मालिक चालक हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को फोन किया, पूरा जो है वहां पर किस्सा बताया, वीडियो बनाकर भेजे और पूरी समस्या हमें बताई। आटा इत्थे 40 रुपए किलो मिल रहा, दुध 70 रुपए ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੋਟੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ 8 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। 2-2 250 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 40 50 ਦੇ 60 ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ करो। तो हमारी टीम ने कोशिश की कि इन लोगों की वहां पर मदद की जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम ने कांटेक्ट करना शुरू किया बनास डेयरी के अंदर मैनेजमेंट में। तो अच्छी बात कम से कम ये रही, डेयरी के अंदर के जो मैनेजर थे जिनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्स किया। ऐसा नहीं किया कि बात सुनी और फ़ोन काट दिया। तो कई लेवल उन्होंने कहा कि उससे बात करो, उससे बात करो, करते करते जो सही अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने माना इस बात को। उन्होंने खुद माना कि हमारी जो कैपेसिटी है एक दिन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 गाड़ियों को अनलोड करने की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि अगर 25 गाड़ी अनलोड करते हो तो बाहर तो डेली 50 गाड़ी, कभी 70 गाड़ी बाहर पहुंच रही है और उसी वजह से वो डिले होता जा रहा है, तो आप क्यों मंगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा तो प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है कब कितनी गाड़ियां मंगानी है, लेकिन जो हमारे कंसाइनर हैं, जो पार्टीज हैं, जो माल भेजती हैं, वो उनका कोई शेड्यूल नहीं है। यानी कि दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। जब उनके पास माल तैयार होता है वो भेज देते हैं, क्योंकि किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ना भेजने वाले को ना लेने वाले को। फर्क पड़ता है गाड़ी मालिक को या फिर गाड़ी चालक को। तो चलो कम से कम एक समस्या समझ में आई कि इसमें जो है कारण क्या है, और खुद कंपनी ने मान भी लिया। उसके बाद हमने ये कहा कि चलो ये जो मसला है वो पेचीदा है, और उन्होंने वादा भी किया कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको दुरुस्त करने की। लेकिन हमने कहा कि इंसानियत के नाते यार कम से कम पानी तो पिला दो। अगर खाना नहीं खिला सकते, अरबों खरबों की ये कंपनी है असल में, और आप खाना अगर नहीं खिला सकते तो कम से कम पानी पीने का तो
दे दो, वहाँ जो ऑपरेटर्स खड़े हैं। तो इस बात पर उन्होंने कहा, इमीडिएटली माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि हम इमीडिएटली जो है पानी का बंदोबस्त वहाँ पर कर रहे हैं। तो तीसरी मांग जब हमने उठाई आप लोगों के बिहाफ पर कंपनी के अंदर कि भाई पार्किंग का इंतजाम क्यों नहीं है, तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी सीरियसली इस बात पर जवाब दिया कि हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, बाकायदा जो है पार्किंग का वहाँ पर आने वाले दिनों में इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद बड़ा मसला जिसके ऊपर हमारी काफ़ी बातचीत उनके साथ हुई वो था कि हॉल्टिंग चार्जेस। आप कह रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, कंसाइनर कह रहा है हमारा कसूर नहीं है, तो क्या आप लोग जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं 5 दिन से 7 दिन से 10 दिन से, क्या आप उनको हॉल्टिंग चार्जेस देंगे पर डे के हिसाब से? तो इसके ऊपर पहले तो उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बार बार उनसे फोन हुए, उन्होंने भी डिस्कशन करी अपनी कंपनी के अंदर। उसके बाद उन्होंने उन पार्टी से बात की जो माल भेज रही है, उनके साथ उनकी बातचीत हुई और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत एक अच्छा जवाब था, अगर ये बात सही साबित हो तो। उनका कहना था कि जो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं 2 दिन से ज़्यादा, हम तो उनको हॉल्टिंग चार्जेस नहीं देंगे क्योंकि हमारी इसके अंदर गलती नहीं है, लेकिन जो कंसाइनर है, जो माल भेज रहा है, वो पे करेगा हॉल्टिंग चार्ज हर गाड़ी को 2 दिन के बाद। यानी अगर तो 2 दिन में अनलोड होगी आपकी गाड़ी बनास डेयरी में, तब तो कुछ नहीं मिलेगा आपको हॉल्टिंग चार्जेस, लेकिन उसके ऊपर प्रतिदिन आपको हॉल्टिंग चार्जेस मिलेंगे। कौन देगा? जिस पार्टी ने आपको वहां पर भेजा है। ये जो वादा बनास डेयरी की मैनेजमेंट ने किया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो बनास डेयरी में अक्सर कैटल फीड के जो रॉ मटेरियल है, डीओसी जिसे आप बोलते हैं, वो लेकर जाते हैं, उनके लिए। आगे से आप इस बात को समझ लीजिए, कंपनी का ये कहना है कि हमारी बात हो चुकी है, जो भी फैक्ट्रीज जो हैं डीओसी भेजती हैं उनके साथ हॉल्टिंग चार्जेस वो आपको पे करेंगी। अगर ऐसा है तो अगली बार जब आप माल लेकर जाएं बनास डेयरी, जो भी पार्टी आपको माल दे रही है, बिल्टी के ऊपर लिखवा लें इस बात को, ये वीडियो उनको दिखा दें। हम आपको नंबर भी दे रहे हैं जिन अधिकारियों ने कंपनी के अंदर हमें ये बात कही, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप इन अधिकारियों से बात कर सकते हैं, फिर ही अपनी गाड़ियां बनास डेयरी लेके जाएं। और अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हफ्ता वेट करनी है, कोई बात नहीं, फिर वो आपकी मर्जी है। लेकिन अच्छी बात यही है कि जाने से पहले ही पार्टी से बात कर लें। और जो अभी वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, जिन लोगों ने हमें फोन किया, उनके लिए भी ये मैसेज है कि हो सकता है कि आपकी गाड़ियां अब तक अनलोड हो गई हो जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद जिन कंपनियों ने आपको भेजा है, जिन फैक्ट्रियों ने, जिन पार्टियों ने आपको वहां पर भेजा था माल देकर, उनसे इमीडिएटली बात करें। बनास डेयरी वाले खुद ये कह रहे हैं कि हॉल्टिंग चार्जेस आपको पे करेगा कंसाइनर, तो उनसे बात करें और हॉल्टिंग चार्जेस अपने वसूल करें। देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेतहाशा हैं। कोई लिस्ट बनाने लगे तो वो खत्म ही नहीं होती है। उसमें आरटीओ की करप्शन है, उसमें टोल प्लाजा वाले, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है अनलोडिंग में देरी, जो मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। आप देखिए, एक सीधी सी बात है कि जब तक आपकी गाड़ी का चक्का चलेगा तब तक आपको पैसे बनेंगे, लेकिन बिना वजह आपकी गाड़ी माल भरकर किसी व्यापारी के बाहर खड़ी है, उससे बड़ा आपका लॉस नहीं है। प्रतिदिन आपको घाटा हो रहा है। अगर अनलोडिंग साथ की साथ हो जाए तो आप उन्हीं 4-5 दिनों में हो सकता है एक चक्कर और लगा ले, आपकी कमाई 1.5 गुना कम से कम महीने में हो सकती है। अगर जो अनलोडिंग है वो टाइम से होने लगे, 2-4 घंटे के अंदर ही होने लगे, तो बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी में आपके फर्क पड़ेगा। लेकिन जो आपकी लोकल लेवल की एसोसिएशंस हैं या राष्ट्रीय स्तर की हमारी एसोसिएशंस हैं, शायद उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है ढंग से और इसको शायद वो छोटी समस्या समझ रहे हैं। लेकिन जब तक इस पर वो ध्यान नहीं देंगे और लोकल एसोसिएशंस अगर चाहें तो इसको अपने अपने स्तर पर निपट सकती हैं और कंपनियों को इस बात समझा सकती हैं। या तो फिर वो अनलोडिंग करने लगे टाइम से, या फिर आपको हॉल्टिंग चार्जेस देना शुरू करें। कम से कम ट्रांसपोर्ट टीवी पर यह मुहिम जारी रहेगी जब तक पूरे देश के अंदर आपको हॉल्टिंग चार्जेस मिलना शुरू नहीं होते या फिर टाइम से गाड़ियां अनलोड होना शुरू नहीं होती। आपका साथ मिला तो यह सपना जरूर पूरा होगा। और अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं और फेसबुक पर भी फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।